हेलो डियर स्टूडेंट, मैं आपकी कॉमर्स टीचर सोनम पटेल। मैं आज आपको आपका चैप्टर 1 10th क्लास आपका चैप्टर 1 अंतिम खाते समझा रही हूँ। अब इसमें मैंने आपको काफ़ी टॉपिक समझा दिए थे, लेकिन अब हम आगे इसमें तलपट और आर्थिक चिट्ठे में क्या अंतर होते हैं उसके बारे में जानेंगे। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक तलपट एवं आर्थिक चिट्ठे में अंतर। अब देखिए यहाँ पर अंतर का आधार में दे रखी है अवधि या तिथि। ओके, तो यहाँ पर कह रहे हैं कि तलपट में क्या होता है, यह एक निश्चित अवधि के लिए तैयार किया जाता है। तलपट जो होता है केवल एक निश्चित अवधि के लिए तैयार किया जाता है, लेकिन जो आर्थिक चिट्ठा होता है वो एक निश्चित तिथि को तैयार किया जाता है। देखिए इसमें बहुत बड़ा अंतर है। ठीक है, ध्यान रखेंगे इस बात में। जो तलपट होता है वो तो एक निश्चित अवधि के लिए ही तैयार किया जाता है, एक निश्चित जो टाइम होता है उसके लिए ही तैयार किया जाता है, और जो आर्थिक चिट्ठा होता है वो एक निश्चित तिथि को ही तैयार किया जाता है। अब चलते हैं सेकंड पॉइंट पर। पक्ष, इसमें ऋणी और धनी पक्ष यानी कि दो पक्ष होते हैं। आप सभी जानते हैं डेबिट और क्रेडिट पक्ष होते हैं। और हमारा जो आर्थिक चिट्ठा है इसमें क्या होता है, संपत्ति और दायित्व होते हैं, यानी कि दो पक्ष इसमें भी होते हैं, लेकिन संपत्ति और दायित्व कहलाते हैं। देखिए अब इसके अन्य नाम क्या होते हैं। अन्य नाम है, इसे कच्चा चिट्ठा भी कहते हैं। ठीक है, और तलपट को हम क्या बोलते हैं, कच्चा चिट्ठा भी कहते हैं, और आर्थिक चिट्ठे को पक्का चिट्ठा कहते हैं। ठीक, ये आपके पॉइंट्स हैं, आप इन्हें अपनी कॉपी पे भी नोट करेंगे। और आपका काफ़ी अच्छा टॉपिक है ये, इसको इम्पोर्टेंट है और ये ध्यान रखेंगे आप और लर्न करेंगे इसको। देखिए अब इसका फोर्थ टॉपिक है कि अंतिम रहतिया। इसमें अंतिम रहतिया नहीं लिखा जाता, ध्यान रखें इस बात को। इसमें अंतिम रहित यानी कि जो हमारा क्लोजिंग स्टॉक है वो नहीं लिखा जाता, लेकिन जो हमारा आर्थिक चिट्ठा है उसमें अंतिम रहतिया भी लिखा जाता है। अब देखिए इसका बनाने का क्रम क्या होता है तलपट का। यह व्यापार तथा लाभ हानि खाता बनाने से पहले बनाया जाता है, ये बात ध्यान रखिए। ट्रेडिंग P&L से पहले हमारा क्या बनता है, ट्रायल बैलेंस बनता है, यानी कि तलपट। और देखिए आर्थिक चिट्ठे में क्या होता है कि यह व्यापार तथा लाभ हानि खाता बनाने के पश्चात बनाया जाता है। जो ट्रेडिंग और P&L अकाउंट के बाद में बनाया जाता है उसको बोलते हैं हमारा आर्थिक चिट्ठा, यानी कि बैलेंस शीट। ठीक है, अब 6 पॉइंट है हमारा, ये खाता बही में बने खातों की गणित संबंधी शुद्धता की जांच के लिए बनाया जाता है। जो गणित संबंधी कुछ शुद्धता होती हैं, एक्यूरेसी के लिए ही इसकी जांच के लिए बनाया जाता है। आर्थिक चिट्ठे में क्या होता है कि जो व्यापार की आर्थिक स्थिति होती है ना, उसके ज्ञान करने के लिए ही बनाया जाता है। 7 पॉइंट है इसमें, व्यक्तिगत वास्तविक तथा अवास्तविक सभी प्रकार के खाते दिखलाए जाते हैं। किसमें, ट्रायल बैलेंस में। आर्थिक चिट्ठे में इसमें केवल व्यक्तिगत तथा वास्तविक खाते ही दिखलाए जाते हैं। 8 है आपका, इसे बनाना अनिवार्य नहीं होता। ठीक है, जो हमारा तलपट है इसे बनाना ऐसा कोई खास नहीं है, कोई ज़रूरी नहीं होता, लेकिन जो हमारी आर्थिक चिट्ठा है, बैलेंस शीट है, उसे बनाना अनिवार्य होता है। ठीक है, अब चलते हैं 9 पॉइंट पर, लाभ हानि का ज्ञान। देखिए जब हम तलपट बनाते हैं तो लाभ हानि का कोई ज्ञान प्राप्त नहीं हो पाता, यानी कि एक्यूरेसी हमें नहीं पता चलती। लेकिन आर्थिक चिट्ठे में ऐसा नहीं होता है। आर्थिक चिट्ठे में क्या होता है कि इसके लाभ हानि ज्ञान प्राप्त होता है कि व्यापार में हमें कितना लाभ हुआ, कितनी हानि हुई। इस टॉपिक को आप अच्छे से पढ़ेंगे और अपनी कॉपी पर भी नोट करेंगे। अब देखिए आर्थिक चिट्ठे की कुछ विशेषताएं होती हैं, मैं आपको थोड़ा समझा देती हूँ। मैंने आपको पहले ट्रेडिंग अकाउंट के बारे में और P&L के बारे में समझा दिया था। अब मैं आपको आर्थिक चिट्ठे की विशेषताएं बताती हूँ कि ये क्यों बनाया जाता है। यह एक निश्चित तिथि को बनाया जाता है। यह अंतिम खातों का भाग होने पर भी खाता नहीं कहलाता। ठीक है, क्योंकि ये केवल खातों के शेषों का विवरण या सूची है। ध्यान रखें, मैंने आपको पहले ही बताया था कि लास्ट में जो हमारी अमाउंट्स निकलती हैं, यानी कि जो क्लियर हमारा अमाउंट होता है, जो व्यापार खाते की जो जांच होती है, यानी कि हमारे जो एक निश्चित आंसर होता है वो हमें यहाँ से मिलता है। ठीक, तो यह अंतिम खातों का भाग होने पर भी एक खाता नहीं कहलाता, लेकिन क्योंकि यह केवल कुछ खातों के शेषों का विवरण या सूची है। अब देखिए इसमें ऋणी और धनी शेष लिखे जाते हैं। जैसे व्यक्तिगत या वास्तविक खातों के ऋणी और धनी शेष लिखे जाते हैं, लेकिन इसमें क्या होता है, दायित्व और संपत्ति शेष ही लिखे जाते हैं। ठीक है, अब चलते हैं 4 पॉइंट पर, इसके पूंजीगत शेष लिखे जाते हैं। इसमें क्या होता है, जो पूंजीगत जो शेष बचते हैं उसको लिखा जाता है। और देखिए यहाँ पे प्रोविज़न और रिजर्व का भी लिखा किया जाता है, ये मैंने आपको पहले बताया था। यहाँ पर जैसे आप ट्रेडिंग अकाउंट में अदत्त और पूर्वदत्त व्यय ये आते हैं, ऐसे यहाँ पर प्रोविज़न और रिजर्व का लेखा किया जाता है। 6 पॉइंट है, इस व्यापार की संपत्तियों
की प्रकृति एवं मूल्य तथा दायित्व की प्रकृति एवं मात्रा का ज्ञान होता है। अब देखिए इसमें दोनों पक्षों का योग भी समान होता है। आर्थिक दृष्टि से क्या होता है यह इस बात का प्रतीक है, 7 पॉइंट पढ़ रहे हैं, कि व्यापारी आर्थिक दृष्टि में समर्थ या शोधक्षम सॉल्वेंट है। ठीक है। और इसमें देखिए 9 पॉइंट है, इसमें का एवं से टू शब्द का प्रयोग नहीं किया जाता। टू और जो बाई हम लगाते हैं ना अपने अकाउंट्स में, उस शब्दों का प्रयोग नहीं होता है। अब देखिए इसका उद्देश्य क्या है ये हम समझाएंगे आपको। इसमें व्यापारी को अपनी आर्थिक स्थिति, जो हमारी आर्थिक स्थिति होती है हो ईयर की, तो वो हमें मालूम हो जाती है। सेकंड पॉइंट है इसमें देनदार, लेनदार और आकस्मिक दायित्वों का भी ज्ञान प्राप्त हो जाता है। थर्ड है इसमें रोकड़ शेष, बैंक में रोकड़ का ज्ञान प्राप्त हो जाता है कि कितना रोकड़ शेष बची है और कितनी बैंक में रोकड़ है उसका ज्ञान प्राप्त होता है। इसमें पूंजी और आहरण का भी ज्ञान प्राप्त हो जाता है। इसमें अदत्त, पूर्वदत्त, उपार्जित, अग्रिम प्राप्त राशियों का भी ज्ञान प्राप्त हो जाता है। ठीक है। तो देखिए मैं आपके इसके क्वेश्चन आंसर बाद में सेंड कर दूँगी, लेकिन आपको जो मैंने तलपट का और आर्थिक चिट्ठे का जो मैंने आपको अभी वीडियो भेजी थी, मैं उसकी एक पिक भेज दूँगी, आपको वो अपनी कॉपी पे नोट करनी है। ओके। और बाकी मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में सेंड कर दूँगी टॉपिक्स। ओके।